हेलो क्लास। तो आज हम सूर का अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर जो उद्धव नामक व्यक्ति आए हुए हैं वे गोपियों को योग का संदेश देते हैं और कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हैं, और गोपियाँ इसी पर उद्धव को जवाब देती हैं कि श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब कृष्ण का संदेश उनको सुनाते हैं तो वे नहीं आ सकते हैं, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है। मतलब गोपियाँ परेशान हो जाती हैं और अधीर होकर उद्धव से कहने लगती हैं। क्या कहती हैं इस दोहे के माध्यम, इस पद के माध्यम से देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि विरहनि विरह दही। चाहती हुती गुहार जितही ते, उत ते धार बही। सूरदास अबला धीर धरी, क्यों मर जादा न लही। तो अब कठिन शब्दों को हम इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या अर्थ है। माज रही, माज रही का माज का मतलब है अंदर से, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन आने की, विथा व्यथा, विथा विथा का व्यथा है। जोग संदनी संदेशनी मतलब जोग के संदेश। चाहती का अर्थ है चाहना, गुहार का मतलब है आवाज़ देना, धार का मतलब धारा, धीर का मतलब है धीरज, मर्यादा का मतलब है मर्यादा। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, हमारे उद्धव हमारे हृदय की जो व्यथा है, हमारे हृदय की जो बातें हैं जो हम अपने श्री कृष्ण से कहना चाहती हैं वे हमारे मन में ही रह गई हैं। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, पर अब कैसे कहें, ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो बातें हम केवल श्री कृष्ण से कहना चाहती हैं उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेजना चाहती हैं। कि यहाँ पर गोपियाँ व्यंग कस रही हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने संदेशवाहक उद्धव को बनाकर हमारे पास भेजा है, इस प्रकार से हम अपने मन की बातों को किसी वाहक के द्वारा उन तक नहीं पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि वह जल्द ही उनके पास आएंगे, इसलिए हम किसी और को संदेश नहीं देना चाहती, कह रही गोपियाँ। आगे, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। आगे कह रही हैं गोपियाँ कि जैसे जैसे अवधि, जैसे जैसे उन श्री कृष्ण के आने का समय में देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, आस जो हमें उनके आने की आशा है उसमें जैसे जैसे देरी हो रही है, वैसे वैसे तन मन व्यथा सही नहीं, हमारे जो तन और मन, हमारे मन में जो व्यथा है, विरह है, वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। हम उनके वियोग में दुखी हो रही हैं और अधिक दुखी हो रही हैं और उनका इस दुख के साथ ही इंतज़ार कर रही हैं। आगे देखते हैं। अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि, विरह ने विरह दही। तो गोपियाँ कहती हैं कि वे आएंगे, पर आप द्वारा दिए गए जोग संदेश को सुनकर हमारा मन क्या हो गया है, बड़ा ही दुखी हो गया है, और हम तो पहले से ही इतनी दुखी हैं, तो अब आपकी बातों को सुनकर हम और अधिक दुखी हो गई हैं। तो योग के संदेश जो उन्होंने उनको निर्गुण ब्रह्म के इसके प्रति प्रेम करने को कहा उद्धव ने, इन सारी बोरिंग सी बातों से वो क्या हो गई हैं, और अधिक दुखी हो गई हैं। कहाँ वो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली, और कहाँ उनको ये जोग के संदेश सुनने पड़ रहे थे, इसलिए वो क्या हो गई हैं, बहुत ही दुखी हो गई हैं और अधिक दुखी हो गई हैं उद्धव की बातों को सुनकर।
इसलिए वो उससे कहना चाहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। आगे कहती हैं, चाहती हुती गुहार जितहीं ते उतते धार बही। आगे गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए यह विपदा की घड़ी है। विपदा क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण उनसे दूर हैं और वो वापस ना आकर उनके लिए योग का संदेश भेजा हुआ है, इसलिए उन पे बहुत विपदा की घड़ी है। ऐसे दुख में हर कोई अपने क्या करता है कि रक्षक को आवाज़ लगाता है। चाहती होती गुहार मतलब आवाज़ लगाते हैं अपने रक्षक को, जो उनकी रक्षा करने वाले होते हैं उनको आवाज़ लगाती हैं। पर कह रही हैं ऐसा तो सब लोग करते हैं, अपने जब दुख में अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को आवाज़ लगाते हैं या अपने सहयोगियों को आवाज़ लगाते हैं, पर हमारे साथ क्या हो रहा है? कह रही हैं पर हमारा दुर्भाग्य देखिए। कह रहे हैं हे उद्धव, हमारा तो दुर्भाग्य देखिए कि इस विपदा की घड़ी में भी हम जिसको पुकारना चाहते हैं, किसको पुकारना चाहती हूँ? कृष्ण को। हम जिसको पुकारना चाहते हैं वही हमारे दुख का कारण है। दुख का कारण क्यों है कृष्ण? क्योंकि कृष्ण उनको छोड़कर गए हैं और उन्होंने उनके लिए एक योग का संदेश भेजा है। इसलिए वो कह रही हैं कि हम अभी कृष्ण को आवाज़ लगाना चाहते हैं, पर हमको दुख देने वाले भी केवल कृष्ण ही हैं। आगे अंतिम लाइन में कह रहे हैं, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी जो लेखक हैं इन पदों के, वे गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। छल किया है क्यों? क्योंकि वो गोपियों से कह के गए थे कि मैं कुछ समय बाद अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए वो कह रही हैं कि हमारे साथ उन्होंने छल किया है। वरना तो क्या होता है, प्रेम की मर्यादा तो यह है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, क्योंकि हम कृष्ण से तन मन धन से प्रेम करती हैं और हमें वैसा ही प्रेम चाहिए था, लेकिन कृष्ण ने हमें ऐसा प्रेम नहीं दिया है। और उन्होंने इसलिए हमसे क्या किया है? छल किया है, और अपनी छल के माध्यम से अपनी मर्यादा का, मर्यादा न लही, मर्यादा का अर्थ क्या बताया? मर्यादा, अपनी मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने, गोपियों ने उद्धव को यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इस पद पर आधारित, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कल तो हमने वो प्रश्न नहीं किए थे, पर आगे आज हम उन प्रश्नों, कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं और आपको इस व्याख्या से, इसके अर्थ से, इसकी व्याख्या से उन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ कर निकालना है। पहला प्रश्न है, नोट भी कर लेना, गोपियों की मन की बात मन में ही क्यों रह गई? क्या है? गोपियों की मन की बात मन में ही क्यों रह गई, पहला प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। गोपियों की विरहाग्नि और अधिक क्यों धधक गई? गोपियों